पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने भाजपा के बयानों का जवाब दिया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा, हिमाचल के सांसदों को भी केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल की समस्याओं को रखना चाहिए। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि अगर आज जनता की पीड़ा को सांसद नहीं समझेंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुजानपुर होली उत्सव को लेकर अनीता वर्मा ने कहा कि सबसे पहले कटोच वंश के द्वारा होली उत्सव को शुरू किया गया था और आज के समय में पिछले 2 सालों में बेहतरीन काम हुआ है और अब सुजानपुर शहर को सुंदर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर शहर के सुंदर होने पर लोग इस बार होली मेले का खूब आनंद लेंगे। वहीं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा, हिमाचल के 4 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसदों को भी प्रदेश की जनता की पीड़ा होनी चाहिए। वर्मा ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी तो हिमाचल के लिए करोड़ों रुपए की मदद के साथ साथ प्रोजेक्ट भी मिलते थे, लेकिन इस समय मोदी सरकार में हिमाचल के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अनीता वर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोगों को केंद्र सरकार से मदद दिलाने के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि बयानबाजी करने में व्यस्त रहना चाहिए। मैं स्वयं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जिन प्रदेशों में सरकार बीजेपी की नहीं है, बेशक वो वहाँ की अपनी स्टेट की पार्टी की है या कांग्रेस की है, तो वहाँ पर दिल्ली की सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पैसे ना दिए जाएं, लोगों में एक भावना आए कि भाई ये सरकार निकम्मी है, ये कोई कार्य नहीं कर सक रही है, ना लोगों की जो सामाजिक पेशेक पेंशन हो या कोई भी और चीज़ है उसको पूर्ण रूप से नहीं दे रही है, तो वो उस सरकार को लोगों के सामने बिल्कुल विफल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। हमारे अपने राज्य में 6 एमपी हैं बीजेपी के दिल्ली में, 4 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, और उनको वाकई बहुत पीड़ा होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनकी अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि है और आज अगर वो इस पीड़ा को नहीं समझेंगे तो लोग उनको माफ नहीं करेंगे कि जब हमने आपको इलेक्ट करके, बेशक वो राज्यसभा के तहत या लोकसभा के तहत भेजा है, तो आपका फर्ज है कि आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो रही है हिमाचल की तो उसकी बात आप दिल्ली करें और वहां से पैसे लाएं ताकि ये राज्य और उभरे और आगे बढ़े। आपने अपने आप देखा है कि कई साल तो कांग्रेस सरकार थी और यहाँ पर बीजेपी की सरकारें आई, क्योंकि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन ऐसा कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया कि जो आर्थिक किसी भी स्टेट का, खास करके हिमाचल का बनता था उनका अपना परसेंटेज, वो परसेंटेज पूर्ण रूप से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल को भेजी, कोई मतभेद नहीं किया और यहाँ तक कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मनमोहन सिंह जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दिए और पूर्ण रूप से वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। ये अलग बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को जमीन पर आना और उसका बनने में समय लगता है, तो मैं समझती हूँ इन लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों को इसकी जगह कोशिश करनी चाहिए। बेशक आपके जो एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश में और एमपी सब मिलके जाएं दिल्ली में, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिलें और बोलें कि कई जगह हैं जहाँ पे किसी न किसी रूप से आपदाओं की वजह से या कोई और वजह से हिमाचल में दिक्कत आई है, उसका पूर्ण रूप से आप हमें सहयोग दें और साथ में आप कोई भी आर्थिक जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की उसको डगमगाने नहीं दें।